हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में वनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गए हैं हरियाणा की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। त्योहारी सीजन है, बहुत सारा सामान हम मार्केट से लेकर आते हैं खाने पीने के लिए घर में, लेकिन मिलावटखोर बैठे हैं बाहर। इस बात को जहन में बिठा लीजिए, थोड़ा असली नकली में फर्क समझिए, क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम जिस तरह से लगातार छापेमारी कर गड़बड़ झाला मिलावटखोरों को पकड़ रही है, वो ये हमें दर्शाता है, ये समझाता है कि भले ही लगातार एक्शन हो रहा है, बावजूद इसके मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे। वो ये जानते हैं कि त्योहारी सीजन में ही कमा सकते हैं, तो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उससे दूसरों की जान पर बन रही है, दूसरों का सेहत जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरों की सेहत पर बन रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी में अवैध पटाखे की फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली घी बनाने वाले गोदाम पकड़े गए, नकली पनीर, नकली मावा बनाने वाले पकड़े गए, नकली देसी घी बनाने वाले पकड़े गए। बावजूद इसके मिलावटखोरी अपने चरम पर है, ये मानने को तैयार नहीं। आपके इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आपके पास क्या सूचना है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। ये पनीर देखने में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लग रहा होगा, लेकिन ये नकली है। नकली घी, नकली मावे बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। मिलावटखोर जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी कानूनी भय के ये गोरख धंधा चला रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि आप बीमार पड़ेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जान पर बन सकती है। और ऐसे में इन मिलावटखोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये आपकी और हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सीएम फ्लाइंग की टीम की, जो आपके और हमारे लिए काम कर रही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम करें। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। इन मिलावटखोरों पर नकेल कब, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? ये अवैध पटाखा फैक्ट्री बनाने वाले अवैध पटाखा बनाने वाले फैक्ट्री के वो कर्मचारी थे। जैसे ही सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस के साथ हक्के बक्के रह गए, अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन पकड़े गए। अवैध तरीके से ये गोरख धंधा चल रहा है। टीम अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना है। जितनी हम मदद कर सके, जितनी हम खबरें निकाल कर बाहर भेज सके, पहुंचा सके इन तक कि यहाँ पर भी ये गोरख धंधा फल फूल रहा है, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको सजा तक पहुंचाया जाए, ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। खान पान की वस्तुओं में मिलावट क्यों? क्या मिलावटखोरों में कानून का डर नहीं है? अगर इतनी सख्ती बरते जाने के बाद भी कानून का डर नहीं है, तो शायद और ज्यादा सख्ती बरते जाने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। त्योहारी सीजन है और हम हमारी खुशियों में खलल नहीं पड़ने देंगे, हमारे त्योहार का रंग फीका नहीं पड़ने देंगे। दिवाली रौनक लेकर आए, ना कि बीमार हो जाएं उस पर हम। इसके लिए जरूरी है कि मिलावटखोरों पर नकेल कस। बात कर रहे हैं कि मिलावटखोरी नहीं चलेगी, हम हमारी खुशियों में खलल नहीं पड़ने देंगे। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए, बहुत जरूरी है आपका आवाज उठाना। अगर आप इन त्योहारों में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि घर पर सभी स्वस्थ रहें, आप बाजार से मिठाइयां और जो त्योहारी सीजन में आप खरीद कर स्वाद बढ़ाने के लिए, वो स्वाद ही बढ़ाए, बीमारियां ना बढ़ाए। कोरोना महामारी ने पहले ही छक्के छोड़ा रखे हैं, बहुत परेशान किया है, और ज्यादा परेशानी हम मोल नहीं ले सकते। हमें मिठाइयां मोल लेनी है, हमें शुद्ध देसी घी मोल लेना है, हमें ऐसी चीजें घर लेकर आनी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, न कि हानिकारक हो। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर लगाम नहीं है, ये सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ लिया। अवैध पटाखा फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। कब तक पटाखा फैक्ट्री जान के लिए खतरा बनी रहेंगी? आगजनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जवाबदेही किसकी होगी? मिलावटखोर आखिर इतने बेखौफ क्यों हैं, ये समझ से परे है। हैरानी होती है कि लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन में है, लगातार छापेमारी हो रही है। रोजाना हम कई छापेमारी देख रहे हैं और एक्शन देख रहे हैं, उसके बावजूद भी
ये संभलने का, बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ बीके यादव जुड़ गए, एक दर्शक। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति गांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे जी? मिलावटखोरी पर हम बात करें। आज तो अवैध पटाखा फैक्ट्री को लेकर भी सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से हमने एक्शन देखा। नकली पनीर, नकली मावा, नकली देसी घी, अवैध पटाखा फैक्ट्री। आप देखिए कि क्या वहां से पटाखे निकल कर आएंगे और वो हमारे घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। इस बीच जो मिलावटखोर हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। बीके यादव जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये मिलावटखोर आज नए ताजा इनका काम नहीं शुरू किया है, इन्होंने श्री गणेश नहीं किया है। हाँ। ये तो काफी सालों से इनका धंधा फल फूल चुका है और फल फूल रहा है। और ये तो साथ साथ पैसा कमाते हैं और लोगों की सेहत के खिलवाड़ करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं और मोटा पैसा अधिकारियों को भी देते हैं, ये कर्मचारियों को, ताकि उनके ऊपर कोई हाथ ना आए। खावे के लिए बीच बीच में बता देते हैं मीडिया के माध्यम से, आज सीएम फ्लाइंग में छापेमारी, इतने क्विंटल रसगुल्ला, इतने क्विंटल एग्जाम्पल के तौर पे ही मावा पनीर बरामद किया। लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं होता। अगर सटीक नियम अपना लिया जाए, मैं तो ये कहूंगा जो ये जहर है वो जहर कहाँ नहीं है मिलावटखोर। नकली हवा में भी मिलावट है, जल में भी मिलावट है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है। पहले तो विचारों में ही मिलावट को सुधारना होगा। दिल्ली और चंडीगढ़ वाले नेताओं से मैं ये कहना चाहूंगा, जो मिलावट के जो खाद्य पदार्थ हैं इनको क्या पता नहीं है? पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को, खाद्य पदार्थ के खाद्य जो अधिकारी आपूर्ति वाके उनके अधिकारियों को पता नहीं है? सब पता होता है, लेकिन गरीब जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर यही मिलावटखोर जो मिलावट का जो खाद्य पदार्थ है इन नेताओं को खिलाया जाए, सीनियर अधिकारियों को खिलाया जाए, कर्मचारियों को खिलाया जाए, तो इनको पता चल जाएगा। पहले तो एक एक घर में 20-20 लड़के होते थे, फिर हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे एक पे आ गया है नारा। और फिर भी ये देखो, एक आंख का कहते ना, एक बुजुर्ग कहते थे, एक आंख का के देखना के मीचड़ा क्या खोलना। तो मेरा निवेदन है सीएम से, भ्रष्टाचार का जड़ मिटाने का श्री गणेश तो हो चुका है मोदी जी के शासन में और सीएम मनोहर लाल जी के शासन में। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर मान ये नेता तय कर ले 24 घंटे के अंदर मिलावटखोर बंद होना चाहिए जी, तो 24 आवर की जरूरत नहीं होती, 12 घंटे में ये एक्शन हो जाएगा पूरा। कहाँ कहाँ मिलावटखोर और ये सब पता है इनको। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर मिलावट शुरू हो जाती है, मसालों में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और फिर ये जनता कितने दिन मिलावट का खाएगी? नीलकंठ महादेव ने जहर पिया था, देव में देव महादेव कहलाए, उन्होंने तो जहर पी करके नीलकंठ देव में देव महादेव कहलाए। उनके पास तो एक क्षमता थी जहर को पीने की, लेकिन ये जनता ने काफी जहर पी लिया है और जनता अब जागरूक भी हो चुकी है। अगर नेताओं ने इस पे जल्दी ही कंट्रोल नहीं किया तो ये जनता ज्यादा दिन जहर नहीं पिएगी। इन जनता के पास तो वो जादू है, 5 साल में एक मशीन होती है, एमआरआई कर देती है 1 सेकंड में। बड़े बड़े दिल्ली और चंडीगढ़ वालों की एमआरआई कर देती है 1 सेकंड में। 5 साल में मौका मिलता है चुनाव का। तो मैं ये कहना चाहूंगा, नेता और अधिकारियों तुम भी ईमानदारी से, और मैं तो इन अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, इनके ऑफिस के कार्यालय के अंदर सबसे पहले इनका मेडिटेशन का डिपार्टमेंट भी इनको साथ साथ शुरू होना चाहिए। 1 घंटे की क्लास मेडिटेशन में होनी चाहिए। इनको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए। इनके साथ साथ वो भी इनके साथ पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि भ्रष्टाचार करने से हमें कौन से नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन आंख मीच कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेट और पेटी भर रहे हैं, और ये नहीं पता हिटलर जैसे, रावण जैसे आता ही चल गए तो हमारी तो
क्या औकात है? हम तो एक छोटे से हैं, बहुत मामूली है, किस खेत की मूड़ी है, हम तो बहुत मामूली हैं। तो मेरा इन नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चाहे देश का पीएन हो, चाहे पीएम हो, दोनों की हेल्थ इज इक्वल टू होती है। क्या यादव जी मिलावटखोरों पर बोलिए, नेता थोड़ी ना मिलावटी सामान बेच रहे हैं। तो नेताओं की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या बहन जी? ये बताइए। बिल्कुल बनती है, तभी तो सीएम फ्लाइंग की टीम दबिश दे रही है। सवाल ये है यादव जी कि लगातार छापेमारी और एक्शन के बावजूद ये मिलावटखोर, इनकी कितनी मोटी चमड़ी है आप देखिए, ये फिर भी बाज आने का नाम नहीं ले रहे। कानून का इनमें डर कैसे बिठाया जाए, इस पर सुझाव चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा 302 का FIR मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी जो दुकान है वो बिल्कुल सील होनी चाहिए, इनका लाइसेंस बिल्कुल रद्द होना चाहिए। जो मिलावट करते हैं, और 2 साल से पहले इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। और जितना इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया है उनकी भी सजा जनता के माध्यम से सुझाव लेने चाहिए। क्या जनता इनका जहर पीती रहेगी? जनता का स्वास्थ्य क्या ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे? तो मेरा निवेदन है सीएम साहब से, आपके लिए तो सीएम साहब अच्छा डॉक्टर चेक करके खाना भेजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के साथ चेक करके कौन भेजेगा? गरीब तो जहर खाएगा और जहर को कौन बचाएगा? नेताओं की जिम्मेवारी बनती है, शासक की जिम्मेवारी बनती है। और पहले धर्मपरायण राजा होते थे जो पुत्र की भांति अपना प्रजा का पालन करते थे, लेकिन आज वो समय आ गया है रामराज, नेताओं का जो पुत्र की भांति पालन हो रहा है। प्रजा का धर्मपरायण राजा हमें मिल चुका है। भ्रष्टाचार का श्री गणेश जड़ से का शुरू हो चुका है। हमें मोदी जी पे और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी पे और विज साहब पे पूरा भरोसा है। इनके नेतृत्व में देश और प्रदेश चहुमुखी विकास भी करेगा और भ्रष्टाचार जल्दी ही, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी ये जल्दी जल्दी मिट जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और मिलावट कहाँ हम कहाँ कदम कदम पे मिलावट है, इन पे एक्शन, सटीक एक्शन क्यों नहीं लेते? कर्मचारी, अधिकारी, सटीक आदेश दिया जाए। जनवरी से दिसंबर तक इनके छापेमारी चलनी चाहिए। ये नहीं कि त्योहारी सीजन के ऊपर ये मिलावट करते हैं। इनका तो काम जनवरी से दिसंबर तक होता है, मिलावटखोरों का काम। छापेमारी भी जनवरी से दिसंबर तक होनी चाहिए, कंटिन्यू। भ्रष्टाचार की एक ऐसा सीडी बना दिया जाए कि भ्रष्टाचार कर। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे हरियाणा की आवाज की ओर। ये मंच, ये प्लेटफॉर्म हरियाणा की आवाम के लिए, जहां आप सीधे जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। आज मिलावटखोरी पर हम बात कर रहे हैं। मिलावटखोरों पर बोलिए। ब्रेक से पहले जैसे फोन कर रहे थे, एक बार फिर से फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। फोन लाइंस खुली हुई है, नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और आपके इलाके में मिलावटखोरी को लेकर आप क्या देख रहे हैं, कैसे मिलावटखोरों को उनके अंजाम तक, उनके असल अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इस पर आपकी राय की दरकार है। जरूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाए। आपकी बात, आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। इकबाल जुड़े हमारे साथ। इकबाल जी बोलिए। मैडम जी, मैं गल कहता पिया सी भी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜਦੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ जी, मतलब भी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ फल ਅੱਗੇ पिछे क्यों इकबाल जी आपकी आवाज बहुत कट के पहुंच रही है हम मुझ तक और मैं समझ नहीं पा रही। दोबारा जरूर फोन कीजिएगा सर, इनकी आवाज बेहतर तरीके से मिली नहीं मुझे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। मिलावटखोरी पर आज हम बात कर रहे हैं। मिलावटखोरों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए फोन कीजिए। नंबर्स लगातार आप देख पा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर अपने बात आप बेबाकी के साथ रख सकते हैं। मिलावटखोरी को लेकर आप अपने इलाके में क्या देख रहे हैं, जरूर जुड़े। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए सर। कुछ पैसे कमाने के लिए ये वो करते हैं। देखो, दूसरों की जान से खेलना बहुत गलत बात है। थोड़ी सी पैसे कमाने के लिए करते, जान है जहान है, अगर जान होगी तो वो जान भी होगा।
हर चीज पैसों से भी तोड़ी जाती है, हर चीज वो नहीं की जाती। सबसे बड़ी वो है, ये आम बात हो गई है। अगर कानून सख्त बनाया जाए, अगर एक सबसे अच्छी बात कानून सबसे ज्यादा होना चाहिए, कानून बनाया जाए तो लोग अपने आप ही वो मिलावटखोरों से डरेंगे। सबसे बड़ी लाज में मैं यह जानना चाहता हूँ, मैं तो आपका प्रारंभ समूह का फर्ज करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको वो करना चाहता हूँ। आपने मेरा वो किया, धन्यवाद, नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। राम सचदेवा हमारे रेगुलर कॉलर हमेशा से फोन करते रहे हैं और अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को इस मंच तक रखते रहे हैं। आप भी जुड़े इनकी तरह। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। बहुत कम वक्त बचा इस कार्यक्रम में और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। और अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर, अवैध कारोबार करने वाले, मिलावटी सामान को बाजार तक लेकर आने वाले, इन तमाम लोगों पर, ऐसे नेटवर्क लालों पर, ऐसे ठगी करने वाले लोगों पर जो कुछ पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मिलावटखोरी नहीं चलेगी, हम हमारी खुशियों में खलल नहीं पड़ने देंगे। त्योहारी सीजन का फायदा उठाने आए हैं या मिलावटखोर या अवैध कारोबारी, लेकिन हम हमारे त्योहार का रंग फीका नहीं होने देंगे, ये इन्हें बताना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप आवाज उठाएं, अपनी आवाज बुलंद करें। आपके इलाके में मिलावटखोरी को लेकर आप कुछ देख रहे हैं क्या? आपके इलाके में किस तरह से जो चीजें हैं और वो पकड़ी जा रही हैं, जो मिलावटी सामान है, क्या वहां पर किसी तरह की कोई छापेमारी आपने देखी या मिलावटखोरी हो रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं? तो भी आप फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम मिलावटखोरी पर बात कर रहे हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। पूछिए कि त्योहारी सीजन में नकली सामान की भरमार क्यों? हर साल ही हम छापेमारी और एक्शन देखते हैं, कार्रवाई देखते हैं, बावजूद इसके अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर लगाम नहीं है, क्यों? सवाल यह भी बड़ा है कि कब तक पटाखा फैक्ट्री जान के लिए खतरा बनी रहेंगी? इन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती कि दोबारा इनके जहन में ये ख्याल ना, इनकी रूह कांपे? मिलावटखोर क्यों बेखौफ है? क्या इन पर और ज्यादा सख्ती बरती जाने की जरूरत है? खान पान की वस्तुओं में मिलावट क्यों है? किसी की जान के साथ सौदेबाजी करने वाले ये कौन होते हैं? क्या मिलावटखोरों को कानून का डर नहीं है? हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज में आज हम मिलावटखोरों को लेकर बात कर रहे थे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।